हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआलएम कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 7 जो वीडियो बनाया था उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताए थे। जैसे क्वेश्चन आपकी बुक एसबीपीडी पब्लिकेशन का अकाउंटेंसी का बुक, ठीक है, चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व करके बताया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का, जहां एक हम कंप्लीट बैलेंस शीट को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे एक कंप्लीट बैलेंस शीट हम सॉल्व करते हैं, कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। ए को हमने छोड़ दिया है और बी को हमने आपके सामने बनाया है। ठीक है, उसको बना करके आपको दिखा रहे हैं, समझे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। ठीक है, अगर कम से कम आपको ये नहीं हो, पिछले 2 वीडियोस देखना पड़ेगा। वीडियो ये पार्ट 6 और पार्ट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये दोनों कंपल्सरी है, आपको देखना पड़ेगा, समझिए। क्योंकि जब तक ये दोनों आप नहीं जानेंगे तब तक आपसे ये बैलेंस शीट नहीं बन पाएगा, समझे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बी कह रहा है, द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज 45 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच। ठीक है, यानी कि सुहानी लिमिटेड का ऑथोराइज कैपिटल 45 लाख रुपया है, जो 30,150 रुपये वाले शेयर्स में विभाजित हुई है। आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। यानी कि इसमें से कंपनी ने क्या की है, 15,000 शेयर से इशू करती है। ठीक है, 150 रुपया वाले, वो 10% प्रीमियम पर। ठीक है, द अमाउंट वाज पेबल एज फ्लोज। अमाउंट कैसे मांगा गया है, 50 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 40 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 30 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, देखिए कर रहा है, यहां दे रहा है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड। ठीक है, पब्लिक यहाँ 14,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई करती है, जो पूरा सब्सक्राइब हुआ और सभी पैसा भी मिल चुका है। यहाँ कोई पैसा बाकी नहीं लगा है, कोई एरियर नहीं हुआ है, समझे। जैसे पिछले क्वेश्चन 10th का ए में है कि वहाँ एरियर हुआ है। ठीक है, तो एरियर हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल के बाद क्या कहते हैं, आप कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स एरियर को घटा देंगे तो पेड अप कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन को हमने इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि यहाँ क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, तो प्रीमियम को आप कैसे दिखाएंगे, इसलिए हमने 10th का बी ही सॉल्व किया है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर जो सॉल्व करके दिखाया गया है, देखिए, बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड। इसका डेट नहीं दिया है तो एज ऑन डॉट डॉट हमने डेट लिखना छोड़ दिया। ठीक है, डेट को नहीं लिखा गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में चलेंगे। ठीक है, तो पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत हम किसको दिखाते हैं, शेयर कैपिटल। यहाँ शेयर कैपिटल का बैलेंस है, उसको दिखाएंगे। फिर होता है रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर दिखाते हैं तो भी दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए शेयर कैपिटल
नोट नंबर 1, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए हम कैसे लिखेंगे, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। इसमें कौन सा अमाउंट लिखेंगे, जो शेयर से हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 14,000 शेयर्स था, इस पर 150 रुपीज़ के रेट से हमें कितना रुपया मिला है, 21 लाख, ठीक है। ये 21 लाख शेयर्स पर मिला है, समझे। उसके बाद अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाएंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यही 14,000 शेयर्स है, 10 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाएगा नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 इसका ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, समझे, 1,40,000। उसके बाद यहाँ लाइबिलिटी साइड में जाने वाली कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ शेयर कैपिटल है और सिक्योरिटी प्रीमियम है और बाकी कैश इन हैंड है, तो इतना ही हम दिखाएंगे, जो है वही दिखाएंगे। तो यहाँ हम रिजर्व एंड सरप्लस को लिख दिए 1,40,000। अब लाइबिलिटी साइड में जाने वाला कुछ है नहीं, कैश का बैलेंस है, तो हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाएंगे, ठीक है, एसेट साइड में दिखाएंगे। अब चलिए हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या होगा, 21 लाख ये है और ये 1,40,000, दोनों को ऐड करेंगे तो 22,40,000 हो गया आपका टोटल लाइबिलिटी साइड का, 22,40,000। अब हम चलेंगे एसेट साइड। एसेट साइड में देखिए क्या है, तो एसेट साइड में 2 सब हेड होते हैं, एक होता है करंट, नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। तो यहाँ नॉन करंट एसेट्स में दिखाने वाले कोई आइटम्स नहीं है, सिर्फ कैश एट बैंक है, यानी कि कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसी को हम दिखाएंगे, तो जो कि करंट एसेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेडिंग, मेन हेड क्या हुआ, करंट एसेट्स, इसके अंडर सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। तो ये कितना था, नोट नंबर 3 हो गया और इसका अमाउंट हमने लिख दिया कितना, 22,40,000। हमने कितना अमाउंट लिखा, 22,40,000। अब इसको हमने क्या किया, फिर टोटल कर दिया, क्योंकि एसेट साइड एक ही है, दूसरा कुछ तो है नहीं दिखाने वाला, तो हम बस इसी को टोटल करेंगे, टोटल कर दिए 22,40,000, ठीक है। अब एक चीज और, इसका नोट्स टू अकाउंट बोला है बनाने के लिए, ठीक है, तो हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये जो अमाउंट हमने यहाँ लिखा है ये एग्जैक्ट है या नहीं, ये सही है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं नोट्स टू अकाउंट में, यहाँ है ये नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 में क्या है, शेयर कैपिटल है, हमने उसको दिखाया। देखिए इसको कैसे दिखाएं, ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि कंपनी की इसको रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ था 45 लाख रुपया, ठीक है, तो हमने 45 लाख रुपया लिख दिया। यहाँ कैसे है, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच, ठीक है, हो गया 45,000, 45 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद होता है इशूड कैपिटल, तो कंपनी कितना शेयर्स इशू की है, 1,15,000, कितने रुपीज वाले, 150, तो हो जाएगा 15,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच, 22,50,000 उसका अमाउंट हो गया, इशूड कैपिटल हो गया। अब होता है उसके बाद सब्सक्राइब, तो यहाँ कंपनी, यहाँ क्या हुआ कि एप्लीकेशन कम आए हैं, जितना इशू किए गए थे उतना एप्लीकेशन नहीं आया है, उससे कम आया है, ठीक है, और कंपनी जितना एप्लीकेशन है उस सबको सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है, और सभी पैसा मांगा भी गया और मिल भी गया है, ठीक है। ध्यान देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप दोनों सेम अमाउंट है, इसलिए हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। कितना है, 14,000 शेयर्स ऑफ 150, ये हो गया 21 लाख। कितना हुआ बाबू, 21 लाख, ठीक है, 21 लाख रुपया। उसके बाद पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल ये भी हो जाएगा 14,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच। यहाँ सभी पैसा मिल चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब सभी पैसा मिल गया है तब सिर्फ इसको भी हम यहाँ टोटल कर देंगे, ये हो गया 21 लाख, और इसी अमाउंट को हम यहाँ बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल में दिखाएंगे, समझे। उसके बाद होता है नोट नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, उसको वो कहाँ से आया रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ ये नोट नंबर 2 क्या है,
रिजर्व एंड सरप्लस। इसको देखेंगे, ठीक है। क्या है, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर्स जो इशू हुआ था प्रीमियम पर इशू है, ठीक है। कितने शेयर्स था, 14,000 ऑफ 10 ईच। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 10 रुपया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,40,000, समझे। 1,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। हमने रिजर्व एंड सरप्लस में इसको दिखा दिया है। उसके बाद एसेट साइड में ये आपका आ जाएगा नोट नंबर 3, एसेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नोट नंबर 3 में फिर कैश एट बैंक, जो पैसा शेयर्स पर मिला है वो पैसा कहाँ रहता है, बैंक में डिपॉजिट रहता है, इसीलिए उसको कहेंगे कैश एट बैंक 22,40,000, ठीक है। तो इसको हम दिखा देंगे एसेट साइड, ठीक है। अब तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, देखेंगे इसके साथ अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है। एक डाटा दिया हुआ है, आप उससे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके, जैसे यहाँ आपको पूरी निकालना नहीं है कि शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, ये सब नहीं दिया, यहाँ दे दिया 10% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये 11 नंबर बड़ी आसान है, आप बना लेंगे, क्योंकि ये सब हेड ही हैं, कुछ मेन हेड भी, सब हेड है सब। अब ये कौन से मेन हेड में जाएगा, बस वहाँ ले जाकर के लिख देना है। यहाँ आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही हैं, वो भी आप बना लेंगे, बट वहाँ में भी कहीं आपको क्या कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में हम ये आपको बता देते हैं, दिया है लैंड, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लूज टोल्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डीआर बैलेंस है, ब्रैकेट में डीआर दिया हुआ है, इट मीन्स ये डीआर बैलेंस है, मतलब लॉस है, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 12% डिवेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्रेडिटर्स, गुडविल, कैश एट बैंक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि इन डाटा से आपको क्या करना है कि 31 मार्च 2018, 31 दिसंबर 2018 को आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ देखिए शेयर होल्डर्स फंड, जब आप यहाँ जाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दे दिया है, इसके लिए शेयर कैपिटल दे दिया है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल के लिए आपको कोई नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, उसका अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख, लेकिन एक चीज़ और होता है कि रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 2 लाख दिया है, इसमें कुछ और दिया है, जैसे यहाँ दिया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डीआर बैलेंस। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डीआर बैलेंस को आप कहाँ दिखाते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर निगेटिव रूप में दिखाते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम में से घटा करके दिखाते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में हम जाएंगे, घटाएंगे, ठीक है, तो 2 लाख में से 1,20,000 घटा देंगे तो 80,000 आ जाएगा, समझे। बाकी फिर उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज में जाएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज इसमें दिया है क्या, 12% डिवेंचर है, उसको दिखा देंगे 12% डिवेंचर, ठीक है, 5,50,000 ये हो गया। उसके बाद हम करेंट लायबिलिटीज में चलेंगे, करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल या नहीं दिया देख लेंगे, ट्रेड पेबल दिया है यानी क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल के अंडर जाता है, इसको दिखाएंगे।
ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में वो आ जाएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, उसको यहाँ दिखा देंगे। फिर आपका क्या कहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है। अब आपका लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो, आप एसेट साइड जाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। ये दोनों को हम कहाँ दिखाएंगे, नॉन करेंट के अंडर। सब हेड होगा फिक्स एसेट्स, उसके अंडर टैंजिबल एसेट्स में दिखाएंगे, ठीक है। ये दोनों को जोड़ करके टैंजिबल एसेट्स आपका 20 लाख हो जाएगा। फिर आप इनटैंजिबल एसेट्स में दिखाएंगे, इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल है, गुडविल को दिखाएंगे इनटैंजिबल एसेट्स में 1 लाख। उसके बाद आप करेंट एसेट्स में चलेंगे, करेंट एसेट्स में आपका हो जाएगा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आपका आ जाएगा लूज टूल्स, लूज टूल्स जो है वो इन्वेंट्री के अंदर आएगा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आएगा बिल्स रिसीवेबल 2,30,000, इसको दिखा देंगे। उसके बाद कैसेट बैंक है 2 लाख, वो हो जाएगा, ठीक है, 2 लाख हो जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। फिर 13 नंबर, ठीक है, और 13 नंबर तक आप अपने बुक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इस बीच में अगर आपको कोई कठिनाई होती है, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को ज़रूर कमेंट करके हमसे बताएंगे, ठीक है। और आपकी कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व करा सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उसका आंसर जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ज़रूर नोट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8804392110। एक बार फिर से बता दें, 8804392110, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।